निफ्टी में बड़ा मूव आने वाला है। गैप अप या गैप डाउन, इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस मत करो। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि मंडे मार्केट में हम लोग को मार्केट कैसी ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकती है, ओवरऑल मार्केट का रुख कैसे हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग को गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। इसके कई सारे कारण निकल के आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर उससे पहले अगर आप पीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है तो एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल भी हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है और आज एग्जैक्टली वैसी ही ओपनिंग हम लोग को देखने को मिली है मार्केट में। चाहे हम लोग निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, काफी लोग मार्केट को पॉजिटिव लेके चल रहे थे कि हल्की फुल्की बढ़त हो गई तो इसका मतलब यही है कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन मार्केट में एज सच कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं आई थी और मार्केट में यहाँ पे हम लोगों को आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग या बोल सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट गिरावट करते हुए देखने को मिली। तो वीडियो में हम लोग लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए बात करें तो सेंसेक्स आज के दिन 1100 अंक तक टूटते हुए देखने को मिला। वहीं निफ्टी 50 जो है हम लोगों को 24,500 के लेवल के नीचे आते हुए देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, करीब 5 कारण बताए जा रहे हैं। अगर उस पर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे सबसे पहला कारण जो है वो बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है, यानी कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में जो बढ़ते तनाव की वजह से निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता है वो काफी कमजोर होते हुए हम लोग को देखने को मिली है। यानी कि ये जो वॉर की वजह से है, निवेशक इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं और उनको नहीं भरोसा है कि भाई मार्केट कभी भी गिर सकती है तो उनका लॉस हो सकता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। वहीं पे इसी स्थिति से यह चिंता बढ़ गई है कि अगर ऊर्जा सप्लाई में बाधा आती है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था जल डमरू मध्य जो हम लोगों का समुद्री मार्ग था, अगर उसको बंद हो जाता है, अगर वो बंद हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमतों पे असर इसका पड़ सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज जरूर निकल के आई है, आगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इससे महंगाई बढ़ने और ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कमजोर ग्लोबल संकेत की तो एशियाई बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरावट के साथ हम लोग को कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे अमेरिकी शेयर बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ ही बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिले थे। वहीं पे अगर हम लोग कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो इसमें काफी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ी निगेटिव खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि करीब 5% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखा था क्रूड ऑयल का प्राइस और इस समय $86.28 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो इसके पिछले 20 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो शुक्रवार करीब 9:15 के आसपास या लगभग $84.4 प्रति बैरल था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 86.28 चलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, चौथा सबसे हम लोगों का जो बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का वो है विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी कि जो एफआईज है उनकी लगातार बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है। मैंने बोला था गुरुवार को ये जो हम लोगों को थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिली है, इसको देखकर शायद एफआईज थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करे तो मार्केट में सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुरुवार को भी उन्होंने 3,752 करोड़ रुपए के शेयर हम लोग को बेचते हुए देखने को मिले थे। वहीं पे मार्च महीने में अभी मार्च में 5-6 दिन ही हुए हैं और अभी तक करीब 1,600 करोड़ रुपए के शेयर्स हम लोगों को एफआईज बेचते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये काफी बड़ी निगेटिव खबर है मार्केट से रिलेटेड। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंकिंग शेयर में बिकवाली की तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी आज तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। कारोबार के दौरान बैंक निफ्टी हम लोग को 1% तक गिर गया। इसके साथ ही साथ पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक जैसे इंडेक्स भी 1% से अधिक गिरावट करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे थे। और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी की मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है। अगर जब तक इसमें सुधार नहीं आता तब तक हम लोगों को एक काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एनालिटिक्स का मानना यह है कि भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश में कच्चे तेल की कीमत बढ़ना तेजी से वो भी काफी निगेटिव खबर है और इससे सीधा महंगाई पर असर हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो इससे सबसे बुरा इंपैक्ट ये होगा कि आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना काफी मुश्किल हो जाएगा और ब्याज दरें लंबे समय तक अगर ऊंची रहती हैं तो इस स्थिति में उधार लेने की लागत बढ़ती है, जिसका असर बैंक सेक्टर के प्रदर्शन पर हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि इस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 का 24,400 से 24,350 का अभी फिलहाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज देखने को मिल रहा है। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,750 से 24,850 का लेवल जो है ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,500 से 57,800 का लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है।
वहीं पे 59,000 से 59,300 का जो लेवल है ये हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आना मार्केट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो बाजार में सबसे बड़ा दबाव अभी अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में बढ़ते जो तनाव है वो है, और 6 मार्च को सेंसेक्स 1000 अंक तक गिर गया, निफ्टी 24,500 के नीचे चला गया। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध की वजह से निवेशक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जो सुरक्षित निवेश है यानी कि जो गोल्ड है उसकी तरफ हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब तक वॉर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, इसको टलने से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, तब तक मार्केट ऐसे ही हम लोगों को नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाएगा। वहीं पे कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो ये काफी हाई चल रही है और 2024 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रही है। तो कल हम लोगों को अगर कच्चे तेल में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलता है, या आज रात में भी अगर थोड़ा बहुत कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो फिर कल इसके सेंटिमेंट्स पे थोड़ा बहुत असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं एफआईज एंड डीआईज के डेटा के ऊपर चर्चा किया ही है। एफआईज ने हम लोग को कल के दिन भी बिकवाली करते हुए देखने को मिले, उसके बदले जो डीआईज है वो लगातार मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार खरीदी कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए मार्केट में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, जैसे कि हम लोग का रिलायंस इंडस्ट्री से एक निकल के आ रही है, जैसे कि जियो का जो आईपीओ है उसमें देरी के खबरों के कारण शेयर बाजार पर दबाव रह सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंकिंग स्टॉक की, तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक की में बिकवाली जो देखी गई है, सोमवार को इनकी रिकवरी पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। अगर इन दो स्टॉक की रिकवरी होती है, थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव माहौल रहता है, तो ये बैंक निफ्टी को सहारा देगा। हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम करे। वहीं आईटी और फार्मा इंडस्ट्री से बात करें तो बाजार की गिरावट में ये सेक्टर थोड़े से डिफेंसिव माने जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षित माने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो पॉजिटिव खबर की बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है रसिया की तरफ से। रसिया विल सेंड 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू इंडिया टू हेल्प विद अ सप्लाई शॉर्टेज, यानी कि इंडिया में जो अभी ऑयल की सप्लाई शॉर्टेज हो रही है, तो रसिया ने हेल्प करने की यहाँ पे बात की है, और वो 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हम लोगों को सप्लाई करने वाला है, जिससे मार्केट के सेंटिमेंट्स पे हम लोगों को सुधार होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। खास करके जो ऑयल ही हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, और अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं मंडे का इस पे क्या असर पड़ता है। तो ये अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है मार्केट से रिलेटेड। फिलहाल के लिए हम लोग एक बार इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर रखा है, और मार्केट की आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,470 के आसपास हम लोगों को देखने को मिली है। देखिए, मार्केट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि 24,400 के ऊपर टिकना। अगर इसके ऊपर टिकता है और खास करके अगर लेवल तोड़ता है आपका 24,700 का, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट लूज कर देता है 24,335 का लेवल, या फिर बोल सकते हैं 24,300 का लेवल, तो मार्केट में फिर से गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो पॉजिटिव न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट में हो सकता है मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट सबसे पहले 24,700 का लेवल तोड़े और मार्केट में हम लोगों को अपसाइड जाते हुए देखने को मिले। तो मंडे मार्केट से रिलेटेड अभी तो सारी नेगेटिव न्यूज है, लेकिन एक काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप का यहाँ पे व्यू लेकर चल रहे हैं निफ्टी में। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी हम लोगों को काफी ज्यादा गिरावट आज करते हुए देखने को मिला है। करीब 57,800 के लेवल के नीचे जाते हुए देखने को मिला, यानी कि क्लोजिंग इसकी हुई है 57,782 के आसपास। अब काफी ज्यादा जरूरी है ये 57,700 या 600 के ऊपर टिका रहा है, और इसका पहला टारगेट तो यही होगा 58,000 का या फिर 58,200 के आसपास। इसमें भी अगर क्रूड ऑयल में सुधार होता है तो आपको पता है बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव खबर बनते हुए ये निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। तो मंडे मार्केट से रिलेटेड इसमें भी मेरा व्यू फ्लैट टू गैप अप का है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसकी एक और वीडियो आपको कल मिलने वाली है, उसको जरूर देखिए। उसमें हम लोग एफआईज डेटा और साथ ही साथ ओआई डेटा के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।